क्या? इसने शीशे में देखा कि पिछली सीट पर सिर्फ 2 आंखें नजर आ रही हैं, वजूद नहीं है, सिर्फ आंखें, कोई है मगर नहीं है, सिर्फ आंख नजर आ रही है। जब घूम के देखा तो कोई भी नहीं। अच्छा, बस 1 सेकंड की रनिंग की और गाड़ी गायब। कहां गई कुछ नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कहानी सुनने का तो मेरा भी दिल है बहुत ज़्यादा। शेख साहब अब लोगों का वक्त आसान करते हैं, कहानी हाँ की तरफ बिल्कुल चलते ऐसे ही है। और मैं अपने तमाम प्यार करने वालों का, जो जहाँ से भी हैं, खुश रहिए। और बहुत सारी ढेर सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए, जो जहाँ से भी है, मेरे यहाँ है, याद रखिए। अहमद आज की कहानी, अहमद ये अपनी आज की जो कहानी है, ये 2 मियाँ बीवी हैं। 2 मियाँ बीवी। हाँ, ये शौहर जो है अपनी बीवी को मैके लेके जा रहा है क्योंकि वहाँ शादी की तकरीब है। हाँ, ये दोनों मियाँ बीवी लाहौर से बालाकोट के लिए निकले हैं। लाहौर से बालाकोट। बालाकोट के लिए निकले हैं। दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। इन्होंने हाईवे ज्वाइन किया है, गाड़ी चल रही है। याद रहे कि ये दोनों ही मियाँ बीवी हैं। गाड़ी रास्ते में है। अब ये कहाँ जा रहे हैं? बालाकोट। लाहौर से बालाकोट। बालाकोट जा रहे हैं, बालाकोट के लिए निकले हैं, नेशनल हाईवे से। नेशनल हाईवे से। गाड़ी रनिंग पे है। तकरीबन रात को 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। गाड़ी रनिंग पे है। तो क्या देखते हैं कि मियाँ ड्राइव कर रहा है, तो इसने देखा कि रोड के किनारे कोई एक झुकी हुई बुढ़िया खड़ी हुई है, जो हाथ का इशारा करके इन्हें रोकने को कह रही है। ये गाड़ी चला रहा है। बीवी ने भी देखा, इसकी भी नजर पड़ी। जब दोनों ने देखा, फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा कि इतनी रात को बुढ़िया खड़ी हुई है, शायद लिफ्ट के लिए खड़ी है। बीवी ने कहा। तो मियाँ ने गाड़ी चला रहा है और उससे कहा बीवी से, कह रहे छोड़ो, तुम्हें नहीं पता ये बहरूपिये होते हैं, ये मुसाफिरों को लूटने वाले लोग होते हैं, जो लिफ्ट का इशारा करते हैं और फिर लूट लेते हैं, लिहाजा हमने गाड़ी नहीं रोकनी। क्रॉस करके निकल गए हम। गाड़ी गई। अब गाड़ी चल रही है। तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा गाड़ी और चली है। गाड़ी चली, इन्होंने क्या महसूस किया कि पिछला दरवाजा खुला है। अहमद, आप अंदाजा करें कि जब गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो पता चलता है, हवा आती है अंदर। बिल्कुल अंदर हवा आती है। ऐसे ही महसूस हुआ कि जैसे पिछला दरवाजा खुला, हवा का एक झोंका अंदर आया और दरवाजा दोबारा बंद हुआ धड़ करके। बीवी ने भी महसूस किया, शौहर ने भी महसूस किया। तो बीवी ने शौहर से कहा कि तुम्हें कुछ फील हुआ? उसने बोला क्या? बोला ऐसा लगा कि शायद पिछला दरवाजा खुला और बंद हुआ। तो मियां ने कहा नहीं भाई, तुम्हारा वहम होगा। अच्छा, शौहर ने फील किया? हाँ, उसने फील किया कि हाँ दरवाजा खुला भी है और बंद भी हुआ। लेकिन अब वो बीवी को मैनेज कर रहा है कि अरे भाई छोड़ो, हाईवे कोई चीज टकराई होगी। गाड़ी चल रही है। अब गाड़ी चलने के दौरान क्या देखते हैं कि ड्राइव हो रही है। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम हो गया। अहमद, सेंटर शीशा इसने सेट किया हुआ है। गाड़ी चली, इसने शीशे में जब नजर मारी है अचानक, तो ये क्या देख रहा है? शौहर जो बैठा हुआ ड्राइव कर रहा है। क्या? इसने शीशे में देखा कि पिछली सीट पर सिर्फ 2 आंखें नजर आ रही हैं, वजूद नहीं है, सिर्फ आंखें, कोई है मगर नहीं है, सिर्फ आंख नजर आ रही है। इसने शीशे में देखा और एकदम घूम के देखा। जब घूम के देखा तो कोई भी नहीं। अच्छा, इसने महसूस किया कि कुछ है। अब ये बीवी को मैनेज कर रहा है। बताया नहीं उसको? बताया नहीं, पढ़ाई कर रहा है अहमद। अच्छा, इसने पढ़ाई करना शुरू कर दी। बीवी ने पूछा क्या हुआ? बोला नहीं कुछ नहीं। बीवी घूमने लगी। इसने बोला नहीं, तुम सामने देखो, तुम पीछे नहीं देखना। बीवी को मना कर रहा है कि तुम पीछे मत देखना, तुम सामने देखती रहो। वो कह रही है मुझे बताओ तो सही। कह रहा कुछ नहीं, कोई बताने जैसी बात ही नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं, तुम सिर्फ सामने देखो। अब ये सोच रहा है कि ऐसा क्या है कि दरवाजा खुला, बंद भी हुआ, मैंने खुद देखा कि कोई गाड़ी में था जिसकी आंखें मैंने देखी है। अहमद, ये जो पढ़ाई इसने शुरू की है दिल ही दिल में, अब वो पढ़ाई का असर ऐसा हुआ कि दरवाजा फिर खुला। अहमद, फिर दरवाजा खुला और एक हवा का झोंका। तुम याद रखना कि जब हम रनिंग पे होते हैं,
हम कोई भी साइड का दरवाजा खोलेंगे तो हवा अंदर आएगी, हाँ आवाज आती है एक। बिल्कुल बाकायदा आवाज आएगी। ऐसा ही हुआ, गाड़ी चल रही है, इन्हें महसूस हुआ कि पिछला दरवाजा फिर खुला और एकदम बंद हुआ, हवा आई और दरवाजा बंद। बीवी ने फिर फील किया कि अरे ये देखो, मियां गाड़ी चला रहा है, ये देखो जो आवाज पहले आई थी वही आवाज अभी फिर आई है। मियां ने कहा अरे तुम छोड़ो, तुम आगे देखो, क्योंकि ये समझ चुका है। लेकिन बीवी को इसलिए नहीं बता रहा कि अगर मैं इसे बता देता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा हुआ ऐसा है कि पहले कोई गाड़ी में चढ़ा है, हाँ, बैठा, शाबाश, और थोड़ी देर बाद उतर गया। उतर गया। वो जो बाद में आवाज आई है वो उतर जाने की आवाज थी अहमद। मियां ने महसूस किया कि कुछ ना कुछ है जरूर, लेकिन अब नहीं है क्योंकि दरवाजा बंद हुआ और खुला। इसने शीशे में देखा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा अहमद। तकरीबन सुबह की किरणें फूटने लगी है अहमद। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, गाड़ी चल रही है। अचानक इनकी गाड़ी ने झटका लेना शुरू किया। अब जब गाड़ी ने झटके लिए हैं तो गाड़ी थोड़ी दूर जाके बंद हो गई। जब गाड़ी बंद हो गई, इसने गाड़ी साइड में लगाई है, उतर के गया, बोनट खोला, चेक कर रहा है। अब कोई ऐसा फॉल्ट नहीं कि जो इसको समझ में आ जाए कि गाड़ी कहां से खराब हुई है जो दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही। इसने काफी कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब मायूस होके ये दोनों मियां बीवी, गाड़ी साइड में लगी हुई है, ये दोनों अपनी गाड़ी से उतरे हुए हैं, नीचे है। अब ये गाड़ियों को देख रहे हैं कि शायद कोई हमें देख के गाड़ी रोक ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अहमद। गाड़ियां गुजर रही है साएं साएं, मगर रुका कोई भी नहीं। कोई इनकी मदद के लिए नहीं कोई मदद के लिए नहीं रुका। तकरीबन ये आधा घंटा ये दोनों मियां बीवी रोड के किनारे खड़े रहे। आधे घंटे के बाद एक कार इनके सामने से गुजरी। अब जब कार गुजरी, आगे जाके गाड़ी ने ब्रेक लिया तो ये दोनों मियां बीवी ने देखा कि आगे जाके कार रुक गई है। उस कार ने रिवर्स लिया, रिवर्स लेके इनके बिल्कुल करीब आ गई। अब जब कार करीब आई है तो उस कार में कौन है मालूम? कौन? उस कार में एक औरत है जो ड्राइव कर रही है। उस औरत ने गाड़ी लगा के इनसे पूछा, खैरियत है, क्या हुआ? इन्होंने बोला पता नहीं, गाड़ी खराब हो गई। औरत ने पूछा जो गाड़ी चला रही थी, क्या आप कहां जाएंगे? बोला बस हमारी ड्राइव तो बस तकरीबन आधा पौना घंटे में हमारी मंजिल आ जानी थी, लेकिन गाड़ी चूंकि खराब हो गई। तो आदमी ने उससे कहा कि आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? उसने बोला हाँ क्यों नहीं, आप एक काम कीजिए, गाड़ी अपने साइड में लगा दी है, सुबह होने वाली है तो आपको जहां जाना है मैं वहां आपको उतार देती हूं। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो अपने रिलेटेड को ला के गाड़ी सुबह ले जाए यहां से। इसने कहा ऐसे ही है। बोले बैठ जाए। बैठ गए। बीवी को इसने आगे बिठाया, खुद पीछे बैठ गया। अब जिस औरत ने इन्हें लिफ्ट दी है गाड़ी चला रही है। अब गाड़ी चला रही है, दोनों औरतों में बातें होना शुरू हो गई कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तो शादी में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं? बोले लाहौर। अच्छा अच्छा, बात हो रही है। जो ड्राइव कर रही औरत अब वो कह रही है कि बहुत खराब जमाना है, जमाना इतना खराब है कि इस वक्त इस दौर में कोई किसी की मदद को तैयार नहीं, कोई भी किसी की मदद नहीं करता, चाहे कोई किन भी हालात में हो। लेकिन मैंने देखा है कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो मियां ने लुकमा दिया कि हाँ आप सही कह रही हैं, कोई भी किसी की मदद नहीं करता। तो जानते हो औरत जो ड्राइव कर रही है वो क्या कह रही है? क्या? हाँ, कोई मदद नहीं करता, जैसे आप लोगों ने नहीं की। ये दोनों मियां बीवी एकदम चौंक गए कि हम लोगों ने नहीं की। मियां ने कहा कि भाई हमने क्या नहीं की मदद? तो औरत क्या कह रही है? मैं गलत थोड़ी कह रही हूं, तुमने भी मदद नहीं की। तुम्हें याद है कि जब आप घर से निकले लाहौर से, रास्ते में कोई बुढ़िया खड़ी हुई थी जो आपको रुकने का इशारा कर रही थी, मगर आप लोग तो नहीं रुके। अहमद, मियां चौंक गया, बीवी भी परेशान हो गई कि ये बात ये कैसे कह रही है। ये दोनों सोच रहे हैं ये बात ये कैसे कह रही है। तो मियां ने हिम्मत करके उससे पूछा कि हाँ ऐसा हुआ तो था कि वो बुढ़िया हमें हाथ दे रही थी रुकने के लिए, मगर हमने गाड़ी रोकी नहीं। लेकिन ये बात आप कैसे जानती हैं?
तो वो औरत क्या कह रही है, कह रही है कैसे ना जानूं, जब तुम गाड़ी लेके निकले हो तो तुमने नहीं देखा, क्या तुमने शीशे में नहीं देखा कि कोई आंख तुम्हें देख रही है? बीवी चौंक गई। मियां ने कहा हां, मैंने देखा कि पीछे दो आंखें मुझे देख रही हैं। तो कह रही है वो कौन था? इन दोनों ने पूछा वो कौन था? तो वो औरत जो ड्राइव कर रही है वो कह रही है कि वो कोई और नहीं था, वो मैं थी, वो मैं थी। ये दोनों परेशान हो गए कि अरे क्या कह रही है? बोले हां, और तो और, क्या तुमने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज महसूस नहीं की? तो दोनों मियां बीवी ने बोला कि हां, हमने महसूस किया कि दरवाजा खुला भी था, दरवाजा बंद भी हुआ था। तो जानते हो वो औरत जो गाड़ी चला रही है क्या कह रही है? क्या कह रही है मुझे जहां से बैठना था मैं बैठी, और मुझे जहां उतरना था मैं उतर भी गई। इतनी बात हुई अहमद, ये दोनों मियां बीवी खामोश बैठ गए। अब जब इनकी मंजिल आई है मियां बीवी की, तो शौहर ने कहा कि बस हमें यहीं उतरना है, तुम गाड़ी साइड में लगा दो। सुबह हो चुकी है, बिल्कुल सुबह हो चुकी है, अहले फजर का टाइम है। मियां ने कहा कि बस अब आप गाड़ी साइड में लगा दी, हमें यहीं उतरना है। औरत ने गाड़ी साइड में लगाई, ये दोनों उतरे। तो जानते हो औरत क्या कह रही है? क्या कह रही है सुनो, आप अपनी मंजिल पर तो पहुंच गए, लेकिन याद रखना इस बात के लिए कि अगर कोई रास्ते में परेशान खड़ा है तो उसकी मदद करनी है, जैसे मैंने तुम्हारी की है। अहमद, इतना कहकर ये गाड़ी निकली है और दोनों मियां बीवी गाड़ी को देख रहे हैं। गाड़ी थोड़ी दूर जाके गायब हो गई। इन दोनों ने देखा कि गाड़ी ने इनको उतारा है, बस 1 सेकंड की रनिंग की और गाड़ी गायब। कहां गई कुछ नहीं पता। इनको इनकी मंजिल पर उतार के वो गई। बेसिकली उसका जो मोटिव था वो ये था कि इन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, हाँ लेकिन इस औरत ने उनकी मदद की, बिल्कुल, जो कि बज़ाहिर एक औरत भी नहीं थी, बल्कि वो एक रूह। बिल्कुल ऐसी गई। रोड के किनारे कौन है? क्योंकि वो गाड़ी में, चलती गाड़ी में वो उतरी भी, बैठी भी, उतरी भी, और तो और वो उसके पूरे जिस्म को नहीं देख पाया है। उसने सिर्फ आंखें देखी हैं कि बस आंखें नजर आ रही हैं। आंखें नजर आ रही हैं। क्या बात है शेख साहब, बड़ी जो लोग सफ़र करते हैं वो तो ये कहानी ना सुने, क्योंकि हाईवे पर अक्सर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये है कि इन मियाँ बीवी की भी गलती नहीं थी, क्योंकि अगर हाईवे पे कोई इस तरीके से मिलेगा तो कौन मदद करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्या है कि अगर कोई परेशान खड़ा है, ठीक है भाई खड़ा है, लेकिन अगर वो हाथ दे रहा है, हम कम से कम रोक के उसको दिलासा तो दे सकते हैं। हाँ, नहीं बिठाएं, चलो भाई नहीं बिठा रहे, हाँ, लेकिन ये देखें कि उसकी गाड़ी भी होनी चाहिए आसपास। हाँ कि यार शायद हो सकता है इसकी गाड़ी खराब हुई, वो अकेला ना हो, क्योंकि बीच रोड पे एक अकेला इंसान कैसे आएगा हाईवे पे? शाबाश। ओए होए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी। थैंक यू। और जाते जाते अपनों को अल्लाह हाफ़िज़ करना। और जाते जाते एक बात, और तमाम बच्चों के लिए है ये बात, याद रखो, तमाम यंगस्टर याद रखो, अपनी खुशी का इजहार अपने बाप को गले लगा के करो। अपनी खुशी का इजहार अपने बाप को गले लगा के करो। जानते हो क्यों? क्यों? बाप बूढ़ा होने से नहीं मरता है अहमद, अकेला होने से मर जाता है। ओए होए होए सर, बाप बूढ़ा होने से नहीं मरता, अकेला होने से मर जाता है। और एक बात मैं भी एक बड़े दिल के साथ करना चाहता हूँ, 99% बाप जो है ना, वो अकेले ही हैं आज। अकेले ही है। हाय 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 हाय, क्या अपने बात बाप को अकेला मत छोड़ना, ख्याल रखना अपने बाप का, अपनी माँ का, अगर कुछ जिंदगी में करना है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम।